आपने बहुत से महान शासकों की कहानियाँ तो किताबों में पढ़ी होंगी, पर आज मैं जिस व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कोई महान शासक तो नहीं था, पर उसकी कहानी इतिहास के पन्नों में बहुत बखूबी दर्ज है। आज की यह कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसने अफ्रीका में जन्म लिया, भारत में गुलाम बनाया गया और जिसने मुग़ल साम्राज्य जैसे महाशक्ति को वर्षों तक रोक कर रखा। यह कहानी है मलिक अंबर की। मलिक अंबर का जन्म 1548 ईसा पूर्व अफ्रीका के इथोपिया क्षेत्र में हुआ। उसका मूल नाम था चापू। उसका बचपन सामान्य था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कम उम्र में ही स्थानीय योद्धा और दास व्यापार के कारण उसे पकड़ लिया गया। हाथों में जंजीर, आंखों में डर और भविष्य पूरी तरह अंधकारमय। अरब व्यापारियों ने उन्हें दास बनाकर पहले मध्य पूर्व और फिर भारत भेज दिया। भारत में चापू को खरीदा चंगेज खान नामक दक्कन के एक प्रभावशाली सरदार ने। यही चापू का नाम रखा गया मलिक अंबर। हालांकि वे गुलाम थे, लेकिन उनके मालिक ने उनकी बुद्धिमत्ता को पहचाना। उन्हें घोड़सवारी सिखाई, युद्ध रणनीति सिखाई, प्रशासन तथा फारसी और अरबी भाषा का भी ज्ञान दिया। यही वह दौर था जब एक गुलाम अंदर ही अंदर एक महान नेता बन गया था। चंगेज खान की मृत्यु के बाद मलिक अंबर को स्वतंत्रता मिली, लेकिन आज़ादी के साथ ही कोई सत्ता नहीं थी, कोई सेना नहीं थी, कोई ज़मीन नहीं थी। वे कुछ समय तक दक्कन में छोटे सैनिक दस्तों के साथ भटकते रहे, परंतु उनके पास रणनीतिक सोच थी। धीरे धीरे उन्होंने अपने जैसे अफ्रीकी सैनिकों को इकट्ठा किया, जिन्हें कहा जाता था हबसी सैनिक। उस समय दक्कन की अहमदनगर सल्तनत मुगलों के हमले से लगभग टूट चुकी थी। मलिक अंबर ने एक नाबालिग निजाम शाही राजकुमार को गद्दी पर बैठाया और स्वयं बने वज़ीर। वज़ीर मतलब उनका प्रधानमंत्री। असल सत्ता अब मलिक अंबर के हाथों में थी। उन्होंने सल्तनत को फिर से संगठित किया, सेना बनाई और मुगलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मलिक अंबर की सबसे बड़ी ताकत थी गुरिल्ला युद्ध नीति। मुगल सेना भारी थी, हथियारों और तोपों से लैस थी। मलिक अंबर ने इसके विपरीत भूमिका अपनाई। तेज घोड़सवार सेना जो अचानक हमला करती थी और तुरंत गायब हो जाती थी। उसने विरोधी सेना की सप्लाई लाइन काट दी, रात में हमले किए, जंगल और पहाड़ियों का उपयोग किया। इन तकनीकों के कारण मुगल सेना बार बार हारने लगी। मुगल बादशाह जहांगीर मलिक अंबर से बेहद नफरत करता था। इतिहास बताता है कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में मलिक अंबर को दक्कन का शैतान कहा। यहाँ तक कि उसने मलिक अंबर का अपमानजनक चित्र भी बनवाया, जिसमें जहांगीर उन्हें मारता हुआ दिखाया गया था। लेकिन सच्चाई यह थी कि जहांगीर उन्हें युद्ध में कभी भी हरा नहीं पाया। मलिक अंबर सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे प्रशासन में भी बहुत महान थे। उन्होंने औरंगाबाद शहर की नींव रखी थी। इस शहर में उन्होंने नहरों और जल प्रणाली का विकास किया, किसानों के लिए भूमि मापन की प्रणाली बनाई तथा निष्पक्ष कर व्यवस्था का प्रावधान किया। किसान उन्हें न्याय का शासक मानते थे। लगातार युद्धों, राजनीतिक षड्यंत्रों और उम्र की कमी के कारण बढ़ती उम्र के कारण मलिक अंबर कमज़ोर होने लगे। 1626 ईस्वी में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके जाने के बाद भी मुगल दक्कन को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाया। मलिक अंबर इतिहास की उन हस्तियों में से हैं जिन्हें कम याद किया गया, लेकिन जिनका प्रभाव बहुत गहरा है। एक दास होकर भी वे सत्ता के शीर्ष तक पहुँचे, मुगल साम्राज्य को चुनौती दी, भारत में गुरिल्ला युद्ध नीति की नींव रखी। यह कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? यह कहानी हमें बताती है कि हालात इंसान को नहीं बनाते, इंसान अपने हालात स्वयं बदल सकता है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आपको इतिहास की ऐसी अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं आप अगली किस महान योद्धा की कहानी सुनना चाहते हैं। जय इतिहास, जय ज्ञान।